हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। राजस्थान के इतिहास विषय में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेवाड़ रियासत का इतिहास, गोहिल वंश का, सिसोदिया वंश का इतिहास। शुरू करते हैं आज के इस टेस्ट पेपर को। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी के युद्ध में निम्नलिखित में से कौन कौन महाराणा प्रताप के विरुद्ध लड़े थे? जगन्नाथ पुरोहित, शक्ति सिंह, जयमल मेहता, माधो सिंह कछवाहा, रामशाह तंवर और जगन्नाथ कछवाहा। ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर हैं। इनमें से कौन सा आंसर सही है? कमेंट बॉक्स में लिखकर आप जवाब दें अपना। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, शक्ति सिंह, माधो सिंह कछवाहा और जगन्नाथ कछवाहा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, महाराणा प्रताप ने आमेर रियासत के किस भाग पर अधिकार कर लिया था जहां पर झालरा तालाब व नीलकंठ महादेव मंदिर बनवाया? ऑप्शन ए है सांबर, ऑप्शन बी डीग, ऑप्शन सी मालपुरा और ऑप्शन डी है चाकसू। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी मालपुरा, टोंकवाड़ा भाग। क्वेश्चन नंबर 3, चित्तौड़गढ़ दुर्ग की किस दरगाह के अभिलेख में चित्तौड़गढ़ का नाम खिजराबाद मिलता है? ऑप्शन ए पीर सदरुद्दीन की दरगाह, ऑप्शन बी दाइबी पीर की दरगाह, ऑप्शन सी हुसैन शाह की दरगाह और ऑप्शन डी है खिजर खां की दरगाह। किस दरगाह पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग का नाम खिजराबाद लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दाइबी पीर की दरगाह पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग का नाम खिजराबाद लिखा हुआ मिलता है। इस दरगाह पर एक अभिलेख लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, मेवाड़ में सिसोदिया शाखा का संस्थापक और राणा की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक हमीर देव किसका पुत्र था? ऑप्शन ए रतन सिंह, ऑप्शन बी लक्ष्मण सिंह, ऑप्शन सी हरि सिंह और ऑप्शन डी है जय सिंह। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी हरि सिंह। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, झोटिंग भट्ट व धनेश्वर भट्ट मेवाड़ के किस शासक के दरबारी कवि थे? ऑप्शन ए राणा लाखा, ऑप्शन बी राणा मोकल, ऑप्शन सी राणा कुंभा और ऑप्शन डी है हमीर देव। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए राणा लाखा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से मेवाड़ के प्रथम 16 प्रथम श्रेणी के ठिकानों में से कौन सा ठिकाना चुंडावतों का नहीं था? ऑप्शन ए आमेट, ऑप्शन बी बेगू, ऑप्शन सी देवगढ़ और ऑप्शन डी है बिजोलिया।
क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी बिजोलिया। बिजोलिया में परमार वंश था। क्वेश्चन नंबर 7, महाराणा कुंभा की माता सौभाग्यवती देवी किस राजपूत वंश से थी? ऑप्शन ए सोलंकी, ऑप्शन बी राठौड़, ऑप्शन सी सोनगरा और ऑप्शन डी है परमार। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी परमार वंश। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से प्राचीनतम निर्माण किसका है? ऑप्शन ए गोशुंडी बावड़ी, ऑप्शन बी पानेड़ा महल, ऑप्शन डी सी नटनिका चबूतरा और ऑप्शन डी नोजूबाई मंदिर। इनमें से सबसे पहले निर्माण किसका हुआ था? क्वेश्चन नंबर 8 है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए घोशुंडी बावड़ी। पानेड़ा महल है, इसका निर्माण है महाराणा उदय सिंह के समय हुआ। नटनी का चबूतरा, इसका निर्माण हुआ था महाराणा लाखा के समय। और ऑप्शन जी नोजूबाई का जो मंदिर है उसका निर्माण कार्य हुआ था महाराणा जगत सिंह प्रथम के समय। और नटनी इनमें से सबसे प्राचीनतम निर्माण है वो है नटनी का चबूतरा, जिसका निर्माण महाराणा लाखा के समय में हुआ था। और घोशुंडी बावड़ी है, इसका जो निर्माण हुआ था वो हुआ था महाराणा रायमल के समय। उनकी पत्नी श्रृंगार कंवर ने इसका निर्माण करवाया था चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। पानेड़ा महल है, ये उदयपुर में है, महाराणा उदय सिंह के समय बनना। और नोजूबाई का मंदिर है, ये भी उदयपुर में है। और नोजूबाई का जो मंदिर है ये महाराणा जगत सिंह प्रथम के समय में बना था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी नटनी का चबूतरा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित युद्धों को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। बदनौर का युद्ध, सारंगपुर का युद्ध, मावली का युद्ध, गागरोन का युद्ध। ये मालवी नहीं है, मावली का युद्ध। इनमें से पहले कौन सा हुआ, उसके बाद कौन सा युद्ध हुआ, क्रमशः बताइए इनको। ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। देखिए, सारंगपुर का जो युद्ध है वो हुआ था 1437 ईस्वी में। बदनौर का युद्ध 1457 ईस्वी में। अब देखिए हम, जो गागरोन का युद्ध है ये 1519 ईस्वी में। और मावली का युद्ध है ये 1540 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 10, मेवाड़ के किस साके में तत्कालीन शासक के नेतृत्व में केसरिया नहीं हुआ था? ऑप्शन ए तीसरे साके में, ऑप्शन बी पहले व तीसरे साके में, ऑप्शन सी पहले व दूसरे साके में और ऑप्शन डी है दूसरे व तीसरे साके में।
क्वेश्चन नंबर 10 है, इसका सही आंसर होगा दूसरे व तीसरे साखे में। अगला क्वेश्चन नंबर 11, खानवे के युद्ध में पाती परवन व्यवस्था के तहत राणा सांगा की सहायता हेतु आए शासकों में कौन सा युग्म सही है? चंदावर से मेदिनी राय, ऑप्शन बी डूंगरपुर से उदय सिंह, ऑप्शन सी ईडर से रायमल और ऑप्शन डी रायसिंह से माणिक चंद्र। क्वेश्चन नंबर 11 है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी डूंगरपुर से उदय सिंह। देखिए, चंदावर से मेदिनी राय नहीं था, मेदिनी राय चंदेरी से था, चंदावर से माणिक चंद्र था और रायसिंह से था सलहंदी तंवर, ईडर से था भारमल। अगला क्वेश्चन नंबर 12, आगरा दुर्ग के बाहर अकबर द्वारा बनवाई गई जयमल व फत्ता की गजारूढ़ मूर्तियों का वर्णन किस देश के यात्री बर्नियर ने अपनी पुस्तक ट्रेवल्स इन मुगल एम्पायर में किया है? ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी पुर्तगाल, ऑप्शन सी फ्रांस और ऑप्शन डी इटली। क्वेश्चन नंबर 12, इसका सही आंसर होगा फ्रांसीसी यात्री बर्नियर। अगला क्वेश्चन नंबर 13, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित विजय स्तंभ पर भारत सरकार द्वारा कब डाक टिकट जारी किया गया? ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी 15 अगस्त 1948, ऑप्शन बी 15 अगस्त 1949 और ऑप्शन डी 15 अगस्त 1950। क्वेश्चन नंबर 13, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 15 अगस्त 1949। अगला क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन महाराणा कुंभा का दरबारी नहीं था? ऑप्शन ए टीला भट्ट, ऑप्शन बी नासिर शाह, ऑप्शन सी भुवन कीर्ति, ऑप्शन डी सुंदर सूरी। क्वेश्चन नंबर 14 है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी नासिर शाह। अगला क्वेश्चन नंबर 15, कुंभा के शिल्पी मंडन का धनुर्विद्या से संबंधित ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन ए रूप मंडन, ऑप्शन बी कोदंड मंडन, ऑप्शन सी विद्या मंडन और ऑप्शन डी है राजवल्लभ। क्वेश्चन नंबर 15 है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कोदंड मंडन। अगला क्वेश्चन नंबर 16, पहाड़ी दुर्गों का स्वामी होने के कारण महाराणा कुंभा को कौन सी उपाधि दी गई है? ऑप्शन ए हिंदू सुल्तान, ऑप्शन बी अभिनव भट्टाचार्य, ऑप्शन सी हाल गुरु और ऑप्शन डी है छाप गुरु।
क्वेश्चन नंबर 16 इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी हाल गुरु। अगला क्वेश्चन नंबर 17, मेवाड़ के निम्नलिखित शासकों को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। पहले रायमल, मोक्कल, विक्रमादित्य और रतन सिंह, इनमें से पहले कौन सा था और उसके बाद कौन सा? क्वेश्चन नंबर 17 इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। देखिए पहले शासक कौन था? मोक्कल। मोक्कल के बाद कुंभा, कुंभा के बाद उदा, उदा के बाद रायमल था, और फिर रायमल के बाद सांगा, सांगा के बाद रतन सिंह, फिर विक्रमादित्य। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 17 इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किसकी छतरी सबसे कम खंभों की है? ऑप्शन ए पृथ्वीराज सिसोदिया, ऑप्शन बी महाराणा प्रताप, ऑप्शन सी महाराणा सांगा और ऑप्शन डी जगन्नाथ कछवाहा। क्वेश्चन नंबर 18 इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी महाराणा प्रताप। पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी है वो कुंभलगढ़ दुर्ग में 12 खंभों की। महाराणा सांगा और जगन्नाथ कछवाहा की छतरी है मांडलगढ़ में, इन दोनों की 32-32 खंभों की छतरी है। अगला क्वेश्चन नंबर 19, महाराणा सांगा के राज्याभिषेक के समय दिल्ली, गुजरात व मालवा के शासक क्रमशः थे। ऑप्शन ए सिकंदर लोदी, महमूद बेगड़ा, एम नासिर शाह, ऑप्शन बी इब्राहिम लोदी, मुजफ्फर शाह, महमूद खिलजी सेकंड, ऑप्शन सी सिकंदर लोदी, महमूद बेगड़ा, महमूद खिलजी सेकंड, और ऑप्शन डी है इब्राहिम लोदी, महमूद बेगड़ा और नासिर शाह। कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से कि दिल्ली का शासक कौन था महाराणा सांगा के राज्याभिषेक के समय, गुजरात का कौन था, मालवा का कौन था? ये राज्याभिषेक की बातें हो रही हैं, न कि इनका किसके साथ संघर्ष हुआ। क्वेश्चन नंबर 19 है उसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए सिकंदर लोदी दिल्ली का शासक था, गुजरात का शासक महमूद बेगड़ा था और मालवा का शासक था नासिर शाह। अगला क्वेश्चन नंबर 20, महाराणा सांगा की अंतिम महान विजय थी। ऑप्शन ए खातौली का युद्ध, ऑप्शन बी खानवा का युद्ध, ऑप्शन सी बयाना का युद्ध और ऑप्शन डी है बाड़ी का युद्ध। क्वेश्चन नंबर 20 है इसका सही आंसर होगा बयाना का युद्ध। अगला क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप का कितने वर्ष की उम्र में राज्याभिषेक हुआ था? ऑप्शन ए 22 वर्ष, ऑप्शन बी 25 वर्ष, ऑप्शन सी 32 वर्ष और ऑप्शन डी है 57 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 21 है इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 32 वर्ष। 25 वर्ष उनका शासन काल था और उनका कुल जीवन काल था 57 वर्ष। अगला क्वेश्चन नंबर 22, वर्ष 1572 ईस्वी में अकबर द्वारा महाराणा प्रताप के पास कितने शिष्टमंडल या शांति अभियान भेजे गए थे? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन डी 4।
क्वेश्चन नंबर 22 है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, एक अभियान। 1572 ईस्वी में जलाल खान खौरची के नेतृत्व में शांति अभियान आया था, शिष्टमंडल। और 1573 ईस्वी में पहले मान सिंह, फिर भगवंत दास और फिर टोडरमल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, हल्दी घाटी युद्ध को बादशाह व बाग के बीच युद्ध किसने बताया है? ऑप्शन ए कर्नल जेम्स टॉड, ऑप्शन बी अबुल फजल, ऑप्शन सी बदायूनी और ऑप्शन डी है ए एल श्रीवास्तव। क्वेश्चन नंबर 23 है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी ए एल श्रीवास्तव, आदर्शी लाल श्रीवास्तव। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, दिवेर का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए आश्विन शुक्ल दशमी, ऑप्शन बी भाद्रपद शुक्ल दशमी, ऑप्शन सी चैत्र शुक्ल दशमी और ऑप्शन डी है वैशाख शुक्ल दशमी। क्वेश्चन नंबर 14 है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए आश्विन शुक्ल दशमी, अर्थात इस दिन विजयदशमी के दिन था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन महाराणा प्रताप का दरबारी नहीं था? ऑप्शन ए सांधुनाथ त्रिवेदी, ऑप्शन बी हेमरतन सूरी, ऑप्शन सी चक्करपाणी मिश्र और ऑप्शन डी है नेकराम। क्वेश्चन नंबर 25 है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी नेकराम। ये तीनों महाराणा प्रताप के दरबारी थे। मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि नेकराम किसका दरबारी कवि था, और अपना स्कोर भी कमेंट बॉक्स में लिखें, किसके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं 25 में से। और इस पेपर के बाद टेलीग्राम पर जो क्विज है उसे भी जरूर दें आप लोग। थैंक यू ऑल ऑफ यू।